ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे घमासान ने दुनिया के ट्रेड को एक बार फिर बड़े असमंजस में डाल दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर जाने वाले जहाज़ों पर फिर से हमले शुरू हो गए हैं। रास्ते में आवाजाही एक बार फिर बाधित हुई है और खाड़ी देशों का ट्रेड प्रभावित हुआ है। ऐसे में यूनाइटेड अरब अमीरात यानी यूएई एक ऐसा पोर्ट बनाने की तैयारी कर रहा है जिससे दुनिया का ट्रेड दूसरे देशों से हो सके और वो भी बिना हॉर्मुज से गुजरे, यानी एक वैकल्पिक मार्ग तैयार करने की यूएई की कोशिश है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक दुबई की गवर्नमेंट पोर्ट और लॉजिस्टिक कंपनी डीपी वर्ल्ड यूएई के ईस्ट कोस्ट पर नया मल्टीपर्पज़ पोर्ट बनाने की प्लानिंग कर रही है। इसके साथ फुजैराह में पहले से मौजूद पोर्ट पर एक नया कंटेनर टर्मिनल भी बनाया जाएगा। फुजैराह ओमान की खाड़ी के किनारे है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाहर पड़ता है, यानी यहाँ आने वाले जहाज़ों को हॉर्मुज से गुजरने की ज़रूरत नहीं होगी, ऐसी उम्मीद यूएई को है। इसी तरह आसान तरीके से समझें तो अभी दुबई का ज़्यादातर समुद्री कारोबार जेबल अली पोर्ट के सहारे चलता है, लेकिन जेबल अली पर्शियन गल्फ के अंदर है। वहाँ तक पहुँचने के लिए जहाज़ों को हॉर्मुज से होकर गुजरना ही पड़ता है। नए पोर्ट के बनने के बाद जहाज़ सीधा फुजैरा पहुँच सकेंगे। वहाँ से कंटेनरों को सड़क के रास्ते दुबई, अबू धाबी और खाड़ी के दूसरे इलाकों तक पहुंचाया जा सकेगा। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट की माने तो इस नए नवेले पोर्ट को करीब 18 महीने में चालू किया जा सकता है। डीपी वर्ल्ड और यूएई सरकार के बीच इसकी शर्तों को लेकर बातचीत चल रही है। प्रोजेक्ट का पैसा कहां से आएगा और इसमें मालिकाना हिस्सेदारी किसकी होगी, यह अभी तय किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट में शुरुआती इन्वेस्टमेंट कई हजार करोड़ रुपए तक के भी हो सकते हैं। आगे ज़रूरत के हिसाब से यह रकम बढ़ भी सकती है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक डीपी वर्ल्ड हर साल करीब 7 करोड़ कंटेनर संभालती है। उसका जेबल अली पोर्ट वेस्ट एशिया का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। जेबल अली फ्री जोन में 11,000 से ज़्यादा कंपनियां मौजूद हैं। ये पोर्ट एशिया, अफ्रीका और यूरोप के बीच होने वाले ट्रेड की एक बेहद अहम कड़ी है। इसलिए हॉर्मुज में थोड़ी सी भी दिक्कत होने से इसका सीधा असर दुबई के पूरे बिजनेस पर पड़ता है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि फरवरी के आखिर में अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमलों के बाद हालात तेज़ी से बिगड़े। ईरान के हॉर्मुज को बंद किए जाने के बाद जेबल अली के ट्रैफिक में करीब 90% तक की कमी दर्ज की गई थी और सिर्फ यहीं क्यों, पूरे दुनिया के सी ट्रैफिक में कमी थी। वहीं इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक वॉर से पहले हर दिन करीब 135 जहाज़ हॉर्मुज से गुजरते थे। रास्ता दोबारा खुलने के बाद भी ये नंबर्स रोज़ाना करीब 40 जहाज़ों तक ही पहुँचे हैं। यहाँ यह भी ध्यान देना चाहिए कि दुनिया के करीब 20% कच्चा तेल और गैस की सप्लाई इसी रास्ते से होती है। ऐसे में यहाँ होने वाली रुकावट केवल दुबई या यूएई के लिए प्रॉब्लम नहीं है। इसका असर कच्चे तेल की कीमत, माल ढुलाई के खर्च और दुनिया भर के बाजारों पर बहुत बड़े स्तर पर पड़ता है। हालांकि नया पोर्ट बनने का मतलब ये नहीं है कि जेबल अली को बंद कर दिया जाएगा या उसका जो महत्व है वो कम हो जाएगा। फाइनेंशियल टाइम्स से बात करते हुए डीपी वर्ल्ड के एक सीनियर ऑफिसर ने इस बारे में बताया कि जेबल अली का साइज़ छोटा नहीं किया जाएगा। फुजैराह का पोर्ट प्रोजेक्ट एक ऑप्शन नहीं बल्कि इमरजेंसी की सिचुएशन में दूसरे रास्ते के तौर पर इसका इस्तेमाल होगा। यानी ये तो तय है कि अगर ये प्रोजेक्ट सफल हुआ तो एक वैकल्पिक मार्ग एटलीस्ट इमरजेंसी के समय के लिए यूएई और फिर इसके माध्यम से संभवतः दूसरे देशों के भी सामने होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबर लिखी है सौरभ पाल ने। देखते रहिए लल्लन टॉप।